गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आरोपियों के नाइट क्लब पर यह बुलडोजर चलाया गया है। बर्च बाय रोमियो लेन क्लब को आखिर ध्वस्त कर दिया गया है और फरार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला गोवा नाइट क्लब से जुड़ा हुआ है और इसी नाइट क्लब से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था जिसमें कि आग लग गई थी। और यही कारण है कि गोवा जो एक दिल्ली से एक परिवार गया था वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। ये बात मशहूर नाइट क्लब में शनिवार की है जहां पर बॉलीवुड बैंगर नाइट के दौरान भीषण आग लग गई थी। दिल्ली के एक परिवार के 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी और यही कारण है कि इसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। ये दिल्ली के जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार को आग लगी थी और इस आग में एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसमें भाभी, देवर और 2 सालियों की जलकर मौत हो गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस नाइट क्लब में आग लगी, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, उसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स का ये अवैध क्लब जिस पर कि अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। हादसे में, इस पूरे हादसे में जो एकमात्र गवाह थी भावना जोशी, जो कि विनोद की पत्नी थी, वो गहरे सदमे में है। हालांकि जो भीड़ वहां पर थी उस भीड़ ने इन्हें क्लब से बाहर धकेल दिया था। भयानक आग की लपटें वहां पर लग गई थी और परिवार के लोगों ने अपनी आंखों के सामने परिवार को जलते हुए देखा था। ये पूरा मामला एक लापरवाही का है क्योंकि उस नाइट क्लब में आग बुझाने के कोई भी ऐसे खास तरीके नहीं थे। जब आग लगी तो फिर भीषण आग लगने के कारण ये पूरा हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी तेज़ आवाज़ में यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था कि जब कुछ लोगों ने आग की लपटें देखी तो फिर तमाम लोगों ने ये भी बात की कि भाई आग की लपटें कैसे हो रही हैं, क्या है। लेकिन इतना शोर, डीजे चल रहा था और गोवा के जो नाइट क्लब है उसमें ये पूरा हादसा हुआ है और पूरा इलाके में ये पूरा हादसा हुआ था। शनिवार की रात और रविवार की सुबह करीब 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी। 5 लोग दिल्ली के ही थे, 5 पर्यटक जिनका मैं जिक्र कर रहा था और 20 स्टाफ मेंबर थे जो कि इस पूरे मामले में, तो कुल मिलाकर जो एक मस्ती का माहौल था जिसमें संगीत गूंज रहा था, उस संगीत में मौत की चीखें भी सुनाई दी। शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। शाहिद, कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा। अगर शायद शुरुआती दौर में प्रशासन इस नाइट क्लब पर रैकी कर लेता या जायजा ले लेता तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन हादसा हो गया, बड़ी घटना हो गई, कई जिंदगियां चली गईं। अब जाकर प्रशासन बुलडोजर चलाकर खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रही है, संकेत देने की कोशिश कर रही है। मनोज, देखिए, जो बुलडोज़र कार्रवाई हो रही, बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने इसे गलत या अवैध करार दिया और उसके बाद ये डेमोलिशन कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको पता होगा कि जो आज अवैध है वो कल भी अवैध था। इसके पहले भी इस पर जो है 2 नोटिस जारी की गई थी और नोटिस जारी किए जाने के बाद भी ये धड़ल्ले से चल रहा था। आमतौर पर गोवा में इस तरह से कानून को बालाए ताक रखकर ऐसे क्लब, होटल्स और डिस्को, पब ये सब चलाए जाते हैं। पहली बार जब ये घटना घटी है तो खुद गोवा के मुख्यमंत्री ने यही बात कही थी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और हम इसको लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे। आज उसी सख्त कार्रवाई का हिस्सा रहा है कि आज इस पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया और कुछ ही देर में जो है पूरा ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ, हुआ ये था कि जब 25 लोगों की मौत हुई और उसके बाद FIR दर्ज की गई तो देखिए महज 3 से 4 घंटे में जो है इसके जो ऑनर लोग हैं, जो लूथरा ब्रदर्स हैं, वो फ़ौरन यहाँ से भाग खड़े हुए। 12 बजे ये घटना घटती है और 5:30 बजे की फ़्लाइट पकड़कर, वो भी इंडिगो की फ़्लाइट, जब सारे देश में इंडिगो कैंसिल हो रही थी तो उनको इंडिगो से ही जो है भागने का मौका मिला और वो चले गए। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां होती है और अभी भी और भी कई गिरफ्तारियां, मनोज, होनी बाकी है। उसकी वजह यह है कि कई सरकारी अफसरों को भी जो है सस्पेंड किया गया है। मेरी जानकारी में जो बात सामने आई है उसमें गोवा में 4 लोगों को, 4 सीनियर अफसरान को सस्पेंड किया गया है।
खासकर वो लोग जिनको मालूम था कि ये इनलीगल है, जिनको मालूम था उन्होंने नोटिस दी है, उसके बाद भी ये क्लब बड़े ही बेबाकी से और धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। यानी आप सोचिए कि गोवा में कितना आसान है कि 25 लोगों की जिंदगियां जो है एक झटके में कैसे खत्म कर देना। ये गोवा बिल्कुल जैसे आपने शहर में सही कितना कहा और आसान हमने है। शाहिद देखा कि आमतौर पर बीच के सामने ये क्लब है और बीच के सामने बाकायदा एक दूरी होती है, उतना दूरी होनी चाहिए, लेकिन बीच से बिल्कुल लगा हुआ ये क्लब बना दिया गया, अतिक्रमण कर दिया गया। यही अकेला क्लब नहीं है, गोवा में या अंडमान में या दूसरे इलाकों में बीच के कई किनारों पर कब्जा कर कर वहां पर कुर्सियां डाल दी जाती हैं और जब इस तरह की घटना घट जाती है तो अचानक से प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। लेकिन जीती जागती ये तस्वीर भ्रष्टाचार की है और इसमें निश्चित तौर पर यहां पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी उन अधिकारियों के ऊपर दर्ज करना चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस पूरे मामले में इस तरह की अनुमति ना दे या फिर अतिक्रमण ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद का जो इस खबर पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और खबर की, खास खबरों की। चलते रहिए इंडिया।